तो स्टूडेंट्स, अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। एक या तो वो स्केलर होगा या खुद वेक्टर। किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं वेक्टर के साथ तो मुझे क्या मिलता है, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। तो फर्स्ट टाइप हमने कर ली कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे स्केलर मिल रहा है तो उस टाइप की प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चे। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर मिल जाए, इट मींस उसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी उसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो ऐसे केसेस को बच्चे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट जो फॉर्मूला किया था ए डॉट बी का, वो क्या था, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। बच्चे जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके दो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई किया, साथ में cos थीटा लगा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, ए और बी नाम से, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जो नया रिजल्टेंट मिलता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। बट अभी हमने सेकंड केस करना है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। इसको लिखते क्रॉस से है, ए क्रॉस बी। इट मींस जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा, उसका एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और एक डायरेक्शन पार्ट होगा। पहले मैं मैग्नीट्यूड पार्ट की बात करूं, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं इनके क्रॉस की, तो मैं इसे लिखूंगा ए क्रॉस बी मोड के साथ। इट मींस मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूँ, डायरेक्शन को अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ए का मोड बी का मोड इंटू साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चे ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको कैसे कैलकुलेट करते थे उसको मैं साइड पे दिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है इस टाइप का कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये क्या कहता है कि ए का एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग, तीनों मेरे पास क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड्स हैं ए के। पूरे वेक्टर का अगर मुझे मॉड निकालना है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ए एक्स का स्क्वायर, एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तीनों कंपोनेंट्स को एक्स वाई जेड, तीनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। बच्चे ये हमने प्रूव किया था जब वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स के जब हमने मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था तब ये प्रूव किया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यहाँ पे अभी ए बी दोनों के मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी और उसका साइन। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, इस क्रॉस प्रोडक्ट का, इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो मुझे वेक्टर देगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन कैसे होगी, ए क्रॉस बी। अब मैं मोड नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात, सॉरी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करूंगा। तो ए बी साइन थीटा, ये तो आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड पार्ट। जब भी कोई वेक्टर लिखते हैं कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास एक आर वेक्टर है उसको कैसे लिखते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चे, उसकी डायरेक्शन को बताता है। आर कैप क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। तो इसकी क्या डायरेक्शन है मुझे मालूम नहीं, तो मैं कुछ देर के लिए एन कैप लिखता। एन कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लिया एन नाम से, उसके ऊपर मैंने लगा दिया कैप। तो बच्चे मैग्नीट्यूड पार्ट ए बी साइन थीटा और एन कैप मेरे पास क्या है, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को करने के लिए हम एक थंब रूल को यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, दिस इज माय राइट हैंड, कहता राइट हैंड रूल को यूज करो और अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्व करना है। फिंगर्स को कैसे कर्व करना, देखो ए से बी की तरफ, ए से बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए से बी जाना है। फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो ए से बी की तरफ, जैसे ये वेक्टर इधर है
ठीक है, और ये वाला वेक्टर बी है, तो ए से बी की तरफ कर्ल करो और थंब स्ट्रेट रखना। जो डायरेक्शन थंब बताएगा वो न्यू वेक्टर की, जो नया वेक्टर आया ये वाला बच्चे, ये ए क्रॉस बी करके जो न्यू वेक्टर मिल रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप थंब की तरफ। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर है इस पूरे प्लेन के। देखो मेरा हाथ क्या कहता है, मेरा हाथ कहता है कि परपेंडिकुलर है, ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ग्रीन वाला बच्चे, ब्लू और ग्रीन दो वेक्टर्स है मेरे पास, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। दो वेक्टर्स हैं, एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का, और कह रहे इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए रूल तो ये है कि ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड बता देगा कि कितनी वैल्यू हो, बट उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वो बच्चे एन कैप है। वो एन कैप किधर होगा वो बताता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस वेक्टर को ए को अगर मल्टीप्लाई करो बी के साथ, तो ए से बी की तरफ कर्ल करो और थंब जिस डायरेक्शन में बताएगा वो मेरे पास क्या है, नया वेक्टर का डायरेक्शन। तो नया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन एंड दिस ब्लू, यानी कि एक ब्लैक मार्कर रख रहा हूं मैं, ये ब्लैक मार्कर इस ब्लू और ग्रीन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और इधर से भी परपेंडिकुलर है, तो बच्चे 90 डिग्री पे होना मस्ट है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला मार्कर, ब्लैक जो वेक्टर है बच्चे, ये एन कैप इस ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये रूल कहता है थंब। तो थंब रूल को यूज किया और मुझे पता चला कि एन कैप, अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये बच्चे ए है, ये बी है, तो इसको जब कर्ल करे तो नया वेक्टर जो मिल रहा है ए कैप, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर, ये इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे वो किधर मिल रही है हमें, परपेंडिकुलर टू दिस। ए और बी के परपेंडिकुलर में मुझे थोड़ा सा टिल्टेड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको क्लियर हो। कहता फाइंड ए एंड बी, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उठाया और कहता है एक वेक्टर है वो अलोंग ए है, अलोंग, सॉरी एक वेक्टर ए है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के साथ ये वेक्टर है, और एक बी वेक्टर है किसी पर्टिकुलर एंगल पे थीटा। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है, कहता मान लो 10 न्यूटन, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है मान लो 5 मीटर। तो इनके बीच में जो थीटा है बच्चे वो 30 डिग्री है। तो कहता फाइंड ए क्रॉस टी, ए क्रॉस बी पता कर दो। कर देते हैं भाई। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए कैप, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, साथ में आ जाएगा एक एन कैप। एन कैप क्या कहता है, एन कैप वो डायरेक्शन है जो इन दोनों को ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे परपेंडिकुलर देगा। तो ए का मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है कितना है 10, बी का दे रखा है 5, और साइन साथ में आ जाएगा 30 का, एन कैप 50, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एन कैप कितना आ जाएगा मेरे पास बच्चे 25 एन कैप। क्लियर है, तो ये 25 एन कैप तो आ गया, बट अधूरा काम क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बच्चे राइट है, तो जब भी डायरेक्शन की बात करनी है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या करोगे, ए से बी की तरफ जाना, ध्यान देना बी से ए की तरफ आएंगे तो रिजल्ट अलग है, करके देख लो। अगर मैं वेक्टर्स को ए से बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन मिलती है, लेकिन अगर मैं बी को ए के साथ करूं तो बी को ए के साथ कर रहा हूं तो डाउनवर्ड बच्चे डायरेक्शन है मेरे पास नीचे की तरफ। और एक बात ध्यान रखना, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वल नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्शन, हाँ मैग्नीट्यूड में इक्वल होते, मैग्नीट्यूड कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो उतना ही रहने वाला है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं रखते। तो बच्चे यहाँ पे एक्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए,
यूनिट वेक्टर चाहिए। एक्स क्यों? क्योंकि ए और एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, गिवन है मुझे। और जब इसको परपेंडिकुलर पे वेक्टर लगाते हैं, एक यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसा कोई यूनिट वेक्टर जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो। यानी कि आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होता है? एकलौता के कैप। तो ध्यान दो, तो के कैप है जो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चे ए क्रॉस बी मेरे पास किधर मिल रहा है? इस डायरेक्शन में। तो उसकी क्या है यूनिट वेक्टर के? ये हम बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर चाहिए एन कैप जो परपेंडिकुलर हो आई कैप के भी और परपेंडिकुलर हो जे कैप के भी। वो कौन है? के कैप। तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 25 के कैप अलोंग जेड एक्सिस। के कैप का मीन जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, इसलिए। समझ आ गया? आगे चलिए। हाँ जी सर। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ये रब कर रहा हूँ। नोट कर लिया? यस सर। तो ये जो बीच बीच में मेरे को कटिंग्स करनी पड़ती है वीडियो एडिट करते टाइम, ये पोर्शन निकाल देता हूँ। तो बात है मेरे पास बच्चे स्पेशल केस क्या होती है? स्पेशल केसेस। तो ए क्रॉस बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ए बी साइन थीटा। तो कहता अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा? थीटा 180 हो तो क्या होगा? तो जल्दी जल्दी से करेंगे। तो ए बी साइन 0 0 हो गया बच्चे। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो बच्चे ये पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंगल 0 है, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे 0, कोई वैल्यू नहीं देने वाले। 90 डिग्री में क्या होगा? एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल। इस केस में बच्चे ये इतना खास नहीं है, बट ये 90 डिग्री पे है, तो ए बी साइन 90 साइन 91 होता है। तो ए बी क्या होगा मेरे पास? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है एट 90 डिग्री। और 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या है? एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक इधर, एक इधर, उनके बीच में 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब इसको पंजाबी में ऐसे बोलेंगे, इनका कोई सिर पैर नहीं, मतलब आपस में बनती नहीं है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, आपस में बनती नहीं है। तो ए बी साइन 180, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो भी मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसको एंटाई पैरेलल भी बोलते हैं। एंटाई पैरेलल एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं तो भी 0। बच्चे ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं। जब भी पूछो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होगी, अगर वो पैरेलल हैं तो 0 आंसर देना है एकदम से, ठीक है? अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई एमसीक्यू आ जाए, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ब्रेक डाउन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मींस ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर मिलने वाला है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ऑर्थोगोनल मींस ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, जो एक्स वाई जेड होते हैं, इधर से एक्स इधर से वाई 90 डिग्री पे, और जेड बच्चे बिल्कुल हवा में आपकी तरफ है, बट मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो जेड एक्सिस यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और आपकी तरफ जेड एक्सिस, ठीक है? तो ये तीन ऐसे वेक्टर्स हैं, या बोलूंगा एक्सिस है, जो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना। बट अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो ऐसे वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल हो, एक्स का खुद का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। बिल्कुल। तो बच्चे ये जाएगा, मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, आई कैप। आई कैप एक्स के अलोंग है, यानी कि आई, जो आई कैप यूनिट वेक्टर है वो एक्स के डायरेक्शन को बताता है।
y के अलोंग j कैप है वो j जो है y की डायरेक्शन बताता है, k कैप z की डायरेक्शन बताता है। मैंने अभी क्या किया, x y और z अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो i j k भी तो परपेंडिकुलर ही होंगे ना एक दूसरे के। तो i j k वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चेक करनी है। अगर मैं i कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करूं j कैप के साथ क्या मिलेगा, कैसे करेंगे? i कैप जीरो तो नहीं मिलना, इतना मत। i कैप उसका यूनिट वेक्टर, j कैप उसका, सॉरी, i कैप उसका मॉड्यूलस, j कैप उसका मॉड्यूलस, दोनों के मैग्नीट्यूड, साथ में आएगा साइन थीटा। तो थीटा कितना है बच्चे, i और j, ये इधर i है, ये रहा j, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है तो क्या आएगा, i का बच्चे i का मॉडुलस यानी कि i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नाम है उसका यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी बच्चे 1 होता है। वो सिर्फ डायरेक्शन कैरी करता है, यूनिट वेक्टर जो है जिसके ऊपर कैप डाला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कैरी करता है, तो उसके मैग्नीट्यूड 1, j का भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक साथ में डायरेक्शन भी आती है एन कैप। तो बच्चे आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलता है मुझे, एन कैप। ये एन कैप वो वेक्टर है, वो वेक्टर की डायरेक्शन है जो इन दोनों को प्रोडक्ट करके नया मिलता है। इट मींस आई को जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर एक्स के और वाई के दोनों के परपेंडिकुलर हो, एन कैप परपेंडिकुलर होना चाहिए आई के भी और परपेंडिकुलर होना चाहिए जे के भी। तो इकलौता ऐसा वेक्टर है जो आई और जे के परपेंडिकुलर है वो तो के है। इट मींस एन कैप इक्वल है के कैप के। तो फाइनली बच्चे रिजल्ट लिख रहा हूं, आई क्रॉस जे कितना होगा, के कैप। ध्यान रखना आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे के मिलेगा। सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दो थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करने पे मुझे एक वेक्टर मिल रहा है एन कैप। ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आई को जे के साथ क्रॉस करो तो फिंगर्स को आई से जे की तरफ लेके जाओ और थंब को स्ट्रेट रखना, और जो थंब परपेंडिकुलर बता रहा है इस तरफ आपकी तरफ, तो क्रॉस करने पे आई को जे के साथ तो परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलता है एन कैप नाम का। ये एन कैप की खास बात क्या है, ये एन कैप जे के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि मेरे आई और जे, देखो आई और जे के साथ हो रहा है ना, तो ये एन कैप इन दोनों के 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो आई और जे के 90 पे कौन है, के। तो मैंने वही लिखा कि एन कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द जी कैप। तो वो ऐसा एक वेक्टर कौन है जो आई और जे के दोनों के परपेंडिकुलर, वो के है। तो मैंने लिख दिया आई क्रॉस जे के कैप। वैसे ही अगर मैं जे को के साथ करूं, अब ऐसे आता होगा मेरा, जे को के साथ, जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, इस तरफ एक्स एक्सिस वाला आई कैप। इट मींस जे क्रॉस के मुझे क्या मिलेगा, आई कैप। डायरेक्ट रिजल्ट बन गया मुझे, जे को के साथ क्रॉस किया आई कैप। अगर मैं के को आई के साथ क्रॉस करूं इधर, तो बच्चे ये नीचे आपकी तरफ के है ना और आई इधर है, तो आई को के साथ, सॉरी, के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मुझे अपवर्ड मिल रहा है जे, अपवर्ड जे मिल रहा है। तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो बच्चे याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। क्या करना है, आई को इधर रखो, जे और के ट्राइंगल में रखेंगे इसको, और आई से जे की तरफ क्लॉकवाइज एरोज लगाते जाएंगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, देखो आई जे के रखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा। आई को इधर से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जिन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें नेक्स्ट वाला मिलेगा हमेशा, ठीक है। जैसे के और आई को क्रॉस किया मुझे जे मिल रहा है, जे को और के को किया आई मिल रहा है, आई और जे को किया के मिल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर उल्टा घूमेंगे तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था,
मैंने जब आई और जे को क्रॉस किया तो मुझे के मिला आपकी तरफ। अगर मैं जे को आई के साथ उल्टा करूं तो फिंगर थंब मेरा किधर गया, बोर्ड के पीछे, है ना। बोर्ड के परपेंडिकुलर तो है, ये मेरे व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन अंदर की तरफ थंब मेरा उल्टा जा रहा है, तो माइनस के मिलेगा। माइनस जेड एक्सिस है ना पीछे के, मैं ऑपोजिट लिख रहा हूँ, जे क्रॉस आई लिखूं तो क्या होगा, माइनस के। इसका उल्टा लिखूं, के क्रॉस जे माइनस आई। देखो यहां से भी मिलेगा मुझे, थंब रूल से भी वही, माइनस आई कैसे मिलेगा, के क्रॉस जे। के किधर है, ये रहा आपकी तरफ, जे किधर है, ऊपर। तो के क्रॉस जे कैसे होगा, इस तरफ। हाथ को मैं फिंगर्स को नीचे आपकी तरफ से जे की तरफ लेकर आऊं, थंब जा रहा है उधर, आई के उल्टा, तो माइनस आई। यहां से भी देखो, यहां से देखोगे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। तो बच्चे एरोज का ध्यान रखना, एरो बड़ा बना देता हूं, एरो मैटर करते हैं, तो एरो इस तरफ क्लॉकवाइज होना चाहिए। हम देखो के से जे की तरफ आ रहे, के से जे की तरफ उल्टा आ रहे हैं, एरो के एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो मिलेगा तो मुझे आई, बट ऑपोजिट है तो माइनस आई। यही ट्रिक है, याद रखनी, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आई को क्रॉस कर दूं आई के साथ, पहले हमने देखो जब डॉट प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी चेक किया था, आई कैप को मैं आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे 1 मिलता था, और बाकियों के साथ करूं तो 0 मिलता था। यहाँ पे बच्चे मुझे मिले क्या, क्योंकि एंगल सेम है। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि दो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, या फिर दो वेक्टर्स जिनके अंदर एंगल 0 हो, आई क्रॉस आई 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा। ये तीनों रिजल्ट मुझे 0 देने। इसके अलावा भी एक टेक्निक है, अगर ये सर्कल नहीं बनाना, एक इसके अलावा भी बड़ी सुंदर टेक्निक है। क्या लिखोगे, आई जे के फिर आई, ये 4 बार लिख दो, आई जे के आई, बस। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाते हो तो नेगेटिव, सिंपल। आई को जे के साथ क्रॉस किया, के मिलेगा, जे को के साथ क्रॉस किया, आई मिलेगा, ठीक है। उल्टा चलेंगे, आई को के साथ माइनस जे, के को जे के साथ माइनस आई। तो ये भी एक टेक्निक है याद रखने की, जो अच्छी लगती है बच्चे वो यूज करता है। कहता अगर एक ए वेक्टर है, बट अगर मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम में दिया हो ये वाला, तो कैसे करेंगे। अगर एक वेक्टर है वो लेट्स सपोज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, बच्चे दो वेक्टर्स माने हम, ए ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और बी है जे प्लस आई। तो दो वेक्टर्स का कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर, तो बस कोई एंगल नहीं दे रहा, मेरे कुछ नहीं है मेरे पास, ए क्रॉस बी फाइंड कर दो। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, हमें वैल्यूज फिल करेंगे, एंगल तो मालूम नहीं है, तो वैल्यूज फिल करेंगे 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप क्रॉस। बच्चे इससे पहले जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था सब डॉट लगाते थे, ध्यान देना इस बात, डॉट और क्रॉस में बहुत फर्क है वेक्टर्स के अंदर, तो सोच समझ के लगाना है। बी कितना है, आई प्लस 6, मैंने वैल्यूज रखी है, कुछ नहीं किया। अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या कहता है, फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई। 2 आई कैप क्रॉस आई कैप, ये फर्स्ट टर्म है मेरी, फिर आएगा फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 आई क्रॉस से। बच्चे मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते ना, और वेक्टर वाले पोर्शन को वेक्टर के साथ कर देना। तो आई को आई के साथ क्रॉस किया, आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल बिटवीन आई एंड आई कैप और आई कैप के एंगल कितना है 0, और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आएगी 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन 0, सिर्फ ये बच गया। फिर बारी आती है -3 जे कैप, जो -3 जे कैप को क्रॉस करोगे आई कैप के साथ, तो प्लस माइनस माइनस
अच्छा ये टर्म बच जाएगी -3j को क्रॉस किया i के साथ। उल्टा मत लिखना, अगर पहले j है तो फिर j ही रखना, उल्टा मत कर देना। फिर मेरे पास आता है लास्ट, नीचे लिख रहा हूँ माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 और j क्रॉस j। तो बच्चे ये कॉम्पोनेंट भी 0, क्योंकि j का j के साथ क्रॉस 0 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाली दो टर्म्स बच गई, इनको साफ साफ करके आगे लिखता हूँ। तो 2 इंटू आई क्रॉस जे माइनस 3 इंटू जे क्रॉस आई। तो बच्चे ये रहा आपके सामने रूल, जे को क्रॉस के साथ, जे को क्रॉस प्रोडक्ट किया जे कैप, आई को क्रॉस प्रोडक्ट किया जे कैप के साथ, तो आई को जे के साथ करेंगे के मिलेगा, पॉजिटिव है क्लॉकवाइज इसलिए। तो 2 के कैप माइनस 3 का 3 जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं तो माइनस का के कैप। क्लियर है मैंने क्या किया? अगर माइनस का है तो बच्चे ये आ गया के प्लस का कर देगा उसको, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 के कैप, जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना है 5 के